Hi everyone, once again I welcome all of you on our platform Quantum Minds. I hope कि आप सब बिल्कुल ठीक है एंड आपकी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो हम ऑलरेडी जो है अपनी वीक 6 कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू कम ऑन आवर वीक 7। तो वीक 7 के स्ट्रेटजीज़ को आज हम शेयर करेंगे जो भी हम करने वाले हैं वीक 7 में। आई विल टेल यू एंड जो लोग ये फॉलो कर रहे हैं वीकली टारगेट्स का, आई होप कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा अपने ऊपर कि यू हैव कंप्लीटेड मैनी टॉपिक्स एंड यू हैव एटलीस्ट गोन थ्रू मैनी टॉपिक्स, कि आपको एक आइडिया लग गया है हर टॉपिक का। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग में पैनिक हो रहे थे कि दैट हाउ कैन वी डू सो मच टॉपिक्स इन अ सिंगल वीक, उनको समझ में आ रही होगी चीज़ें कि एक बार किस तरह से मैंने बोला था कि आप जो है अभी भी थोड़ा जितना पढ़ा जाए उतना उस टॉपिक के बारे में पढ़ लीजिए। 100% किसी का नहीं होता है, चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट बंदा हो। तो सब क्या है, एक बार उससे गो थ्रू हो लेंगे तो आपको फिर रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा एंड रिवीजन ज़रूरी है। आप एक ही बार अच्छे से पढ़ लेते ना तब भी आपको ये होता कि हाँ रिवीजन की नीड है, तो इसीलिए उस टाइम जितना पढ़ा गया है ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो अपकमिंग वीक्स में रिवीजन होगा तो उसमें जो चीज़ें हैं आपकी और ज़्यादा क्लियर होगी एंड आपको जो है कॉन्फिडेंस आता रहेगा। तो रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, उससे जो है चीज़ें अच्छे से आपको रिटेन रहती है। ठीक है, तो आज हम वीक 7 की बात करेंगे अपनी स्ट्रेटेजीज़ की। और जो पैनिक ले रहे हैं स्टूडेंट्स की कैसे होगा, तो पैनिक मत लीजिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसको उतना आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना चिल होके आराम से स्टडी करो, जितना काम रहोगे माइंड में उतना ही ज़्यादा आपका फोकस बनेगा एंड चीज़ें जो है आपको समझ में आएगी। सोर्सेज मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए हैं एंड जिनको अभी भी डाउट्स है तो वो उन प्रीवियस वीडियोस को देखिए। जो वीकली टारगेट से एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, 6 वीक्स के ऑलरेडी टारगेट्स वहाँ पे डाले हुए हैं एंड जो 7th का होगा आज वो भी उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। तो उससे जो है आपको सोर्सेज का आइडिया हो जाएगा। फिर भी आज मैं कोशिश करती हूँ कि इस वीडियो में भी आपको बता दूँ कि क्या क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीक 7 की स्ट्रेटेजी को, देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू। तो बात करते हैं अपनी वीक 7 की स्ट्रेटेजी की। वीक 7 की अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। वीक 7 की स्ट्रेटेजी में लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस एंड जो जनरल अवेयरनेस में इस बार अपन को करना है वो रहेगा दिसंबर मंथ का करंट अफेयर। दिसंबर मंथ का करंट अफेयर। इसके अलावा जो है आप अपने जो हमने जैन से लेके मई तक के करंट अफेयर किए हैं उनका जो है रिवीजन भी कर सकते हैं इसके साथ में। एंड इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर स्टैटिक जीके तो आप स्टैटिक जीके के टॉपिक जो है अपने इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर हिस्ट्री वगैरह कर रहे हैं तो उसके टॉपिक्स भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं फिर से रिसोर्सेज की बात करूँ, बाकी मैंने जो प्रीवियस वीक की स्ट्रेटेजीज डाली है उसकी आपको प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल होगी। सारे वीक्स की स्ट्रेटेजी वहाँ पे अपलोड की गई है प्लेलिस्ट में अलग से, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रिसोर्सेज में जो आपको मैं सजेस्ट करूँगी वो रहेगा क्रेजी जीके ट्रिक चैनल। तो यहाँ से जो है आप अपनी जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल है ये। एंड इसके अलावा उत्कर्ष क्लासेस है, वहाँ से भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपने। ठीक है, एंड स्टैटिक जीके के लिए मैंने एक और चैनल बताया था एनसीईआरटी मंत्रा, वहाँ से जो है आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक्स की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से भी कर लेना अपना। तो ये बात होगी जनरल अवेयरनेस की। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में इस बार वी हैव टू डू कोडिंग डिकोडिंग। आप जो है कोडिंग डिकोडिंग के अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो भी होगा कोडिंग डिकोडिंग के जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेना। फॉर दिस यू कैन टेक हेल्प ऑफ वन यूट्यूब चैनल दैट इज इमरान सर मैथ्स। इनके यहाँ से भी जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वाईफाई स्टडी भी है। एंड बाकी इसके अलावा भी जो है मैंने आपको चैनल्स बताए हैं प्रीवियस जो क्लासेस है उनमें। ठीक है, वहाँ से देख लेना। रीजनिंग के बाद बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे आप इस बार। डाटा इंटरप्रिटेशन में जो है डीआई के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिएगा। फॉर दिस यू कैन टेक हेल्प ऑफ रिसोर्स वन फ्रॉम द यूट्यूब चैनल जो कि है आदित्य रंजन सर।
वहाँ से जो है आप इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं एंड इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इफ समवन हैज़ एसएससी बुक्स तो वहाँ से भी जो है आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आदित्य रंजन सर है एंड गगन प्रताप सर है, वहाँ से भी आप जो है इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। अब है हिंदी। हिंदी में इस बार करेंगे वचन टॉपिक एंड लिंग। इनको टॉपिक को अच्छे से समझना और इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। कम्युनिटी पे भी आते रहते हैं क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के, वहाँ से भी आप जो है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी के लिए जो है रिसोर्सेज जो आप फॉलो करेंगे वो रहेगा, हिंदी में जो MSSSC नोट्स है वो सही चैनल है, उस पे जो है आप ना जल्दी से अपना कंप्लीट कर सकते हो टॉपिक ट्रिक्स के माध्यम से, और एग्जाम्स में ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल होती है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको करना है idioms and phrases, idioms and phrases and antonyms। antonyms की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसके लिए आप जो है यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद रानी मैम, इंग्लिश विद रानी मैम, वहाँ से जो है इस टॉपिक को कर सकते हैं। आई थिंक उनकी जो idioms and phrases पे एक मैराथन भी है, तो वो भी आप देख लेंगे तो सफिशिएंट होगा। इंग्लिश विद रानी मैम, इनसे आप जो है यहाँ से ये क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस कर लेना। तो ये अपने जो है ये फर्स्ट पार्ट की बात होगी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड जो कि है नेचुरल साइंस। इस नेचुरल साइंस की ही आपको जो है सब्जेक्ट की वीकली स्ट्रेटेजीज बताई जा रही है यहाँ पर। तो नेचुरल साइंस में पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में जो है आपको इस बार करना है रिवीजन। रिवीजन इसलिए बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन ऑल द टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन द प्रीवियस वीक्स, तो अब हमें सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। तो रिवीजन जो आपको सजेस्ट करूंगी मैं करूंगी कि फ्लोटेशन चैप्टर का आप कर लेना। फ्लोटेशन, अगर इसके अलावा भी आपको कोई और टॉपिक है कि मुझे पहले रिवाइज करना है, वो मुझे टफ लगा था, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। फिजिक्स के बाद है ये केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में रिवीजन जो है वो रहेगा आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये आप रिवीजन कर लेना अपना अच्छे से, एनसीईआरटी पे मेनली फोकस रखना। एंड फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो इनकी जो है इन दोनों चैप्टर की वीडियो अवेलेबल है उस पे चैनल पे, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट है अलग से जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उनकी कुछ की प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस डाल रखी है, वो वहाँ से भी हेल्प ले सकता है अपनी। एंड बायो की बात करें अगर हम, बायोलॉजी, तो इसमें जो है आपको करना है इस बार अवर इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये वैसे तो मिसलेनियस टॉपिक है जो आपको कुछ टॉपिक्स केमिस्ट्री में भी मिल जाएंगे एंड अदर बुक्स होती है जो इन्वायरमेंटल साइंस की उनमें भी मिलते हैं। तो ये जो टॉपिक आपको किसी भी बुक से मिले, कहीं से भी सोर्सेज से अवेलेबल हो, वहाँ से कर लेना। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, पोल्यूशन है, आपका ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, साइकिल्स दी हुई है डिफरेंट डिफरेंट, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, एंड अबाउट जितने भी पॉल्यूशन है उनके बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन होल क्यों हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ें रहेंगी। तो एक अच्छे से आप इस टॉपिक को इस वीक में कर लीजिए, ठीक है। जूलॉजी को हम जो है नेक्स्ट वीक में कंसीडर कर लेंगे। बायो जो है अपनी, जो बायो के कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं अपने, जो लास्ट वाले बचते हैं वो ही रहेंगे फिर। तो ये आप मिसलेनियस टॉपिक है, इसको पहले कंप्लीट कर लो, अवर इन्वायरमेंट, एंड ये थोड़ा इजी भी पड़ेगा आपको, जो है चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इस बार इसको अच्छे से कर लेना। ये पूरा टॉपिक थोड़ा लेंदी है, टॉपिक वाइज जितने भी सोर्सेज से जहाँ से भी आपको मटेरियल अवेलेबल होता है वहाँ से इसको पूरा है जो कंप्लीट कर लेना। अब बात करते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी की। टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो टीचिंग मेथोडोलॉजी में आपको करना है टाइप ऑफ टेस्ट। टाइप ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, अचीवमेंट टेस्ट हो गया, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, तो जितने भी टाइप ऑफ टेस्ट जो है लर्निंग में यूज होते हैं वो सब आपको करने हैं। ये आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग में मिल जाएगा। मेनली जो आप इनको ज़्यादा अच्छे से कर लेना। एक तो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और एक है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये सब आप थोड़ा अच्छे से कर लेना। तो ये अपने हो गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो ये था अपना इस वीक की 7 की जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो, एंड इसको जो है अपने अकॉर्डिंग
डिस्ट्रीब्यूट कर लेना हर पर डे के हिसाब से वीक में कि किस तरह से आपको ऑल्टरनेट सब्जेक्ट लेने हैं अलग अलग दिन पे। एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट ले लो, दूसरे दिन कुछ कोई और सब्जेक्ट ले लो 4। इस तरह से जो है आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लेना पर डे की। ये वीकली स्ट्रेटेजी है पूरे वीक की, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना ये वीक कंप्लीट करेंगे। ये थी अपनी जो वीक 7 की स्ट्रेटेजी है एंड आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली। एंड अगर फिर भी कोई डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी, योर कमेंट्स आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। एंड एक जो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है कि 11-12 से हमें जो है पूरा टॉपिक, पूरा जो चैप्टर है वो करना है या टॉपिक जो हमारे गिवन है सिलेबस में वो करने हैं। तो आई वांट टू सजेस्ट यू कि अभी जो है फिलहाल आप जो टॉपिक्स आपके गिवन हैं आपकी सिलेबस में आप उन्हीं पे फोकस करेंगे तो जो आप वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। एंड अगर मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँ तो वो ये होगी कि मान लीजिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री एंड किसी का है बायो, तो आप केमिस्ट्री वाले सारे चैप्टर्स को पूरा रीड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका बायो है, अच्छा बायो बैकग्राउंड है, तो आप बायो के चैप्टर्स को पूरा रीड कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो 2 सब्जेक्ट बचते हैं उनका क्या कीजिए, उनके टॉपिक जो आपको मेन लगते हैं ना सिलेबस में है वो आप कर लीजिए। तो इस तरह से जो है आपका थोड़ा और कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ मैंने और अच्छे से थोड़ा सा टॉपिक कर लिया है। जो है आपको अपना सिलेबस पे ही कंसंट्रेट करना है। अभी जो सिलेबस पे गिवन है उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। एंड आप जो है अगर पूरा एक्स्ट्रा चीज़ों में घुसेंगे तो पता चले कि जो आपका सिलेबस में है वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाए, तो उस चीज़ का बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो अपना पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना थोड़ा सा स्मार्टली उसको चीज़ों को पहले कर लीजिए एंड फिर अगर टाइम बचता है तो आप उस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, राइट। एंड रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड सिंस येस्टरडे ओनली आवर टीचिंग मेथोडोलॉजी सीरीज। तो इसमें हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी के। तो अभी हम टीचिंग मेथोडोलॉजी पे भी थोड़ा साइड में फोकस करते रहेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आए हुए हैं उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो जितना मुझे यार टाइम मिलता है ना आई ट्राई कि मैं जो है अपलोड कर पाऊँ वीडियोस एंड आपकी जितनी हो सके उसमें हेल्प कर सकूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीक 7 स्ट्रेटेजीज एंड आई होप यू ऑल गाइज गॉट इट कि हमें क्या क्या करना है। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन योर कमेंट्स आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। एंड आई होप कि जो इसके लिए इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 100% अपना दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को एंड दे वांट टू हैव सिलेक्शन, तो उनका सिलेक्शन ज़रूर हो और अच्छे से वो अपनी प्रिपरेशन करते रहे और अपना सिलेक्शन लें। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।